वेलकम बैक। इस वीडियो में 3 पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ब्रेक डाउन करूंगा जो आजकल कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रहे हैं। और अगर मेरा अपना एक बिजनेस होता तो मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करता। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। नंबर 1 है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज। इन्फ्लुएंसर्स को यूज करना कोई नई बात तो है नहीं। हमने एक्टर्स को परफ्यूम्स प्रमोट करते हुए और NBA प्लेयर्स को शूज बेचते हुए तो देखा है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या और ये क्यों आजकल इतनी पॉपुलर हो रही है? सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एक नया कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लिंक्डइन पर इन्फ्लुएंसर्स का राइज, जिनके फॉलोअर्स 10,000 से 5 लाख या मिलियंस में होते हैं, इन लोगों ने मार्केटिंग के लिए बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। ये आपकी ऑफरिंग को रेलेवेंट निच ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी है बहुत एफिशिएंट, बट क्यों? निच और हाइपर स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, यानी सेलिब्रिटीज से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही सस्ते में हो जाता है, और ये पॉसिबल हुआ है डिजिटल मार्केटिंग की फ्रेगमेंटेशन की वजह से। अब ये कई डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। यूट्यूबर्स जो वीडियोस के बीच में स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, कंटेंट को क्रिएशन जैसे वेबिनार्स या केस स्टडीज इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, पार्टनर इकोसिस्टम को लेवरेज करना जैसे क्ले कंपनी ने किया लिंक्डइन पर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए काम करती है क्योंकि आप किसी और की ऑडियंस को लेवरेज कर रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बोरो होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक सिंगल पोस्ट से शुरू कर सकते हैं रादर देन लार्ज मीडिया बाइस। जब आप क्रिएटर्स के साथ कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो आपको यूनिक कंटेंट बनाने का मौका मिलता है, जो सेल्स पिच की तरह नहीं लगता बल्कि एजुकेशनल लगता है। अब इन केस अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्क्स जैसे पैशन फ्रूट या फ्लुएंसर पर जाएं और अपने निच में क्रिएटर्स ढूंढें, फिर उन्हें कोलैबोरेट का ऑफर करें। ऑप्शन 2, अगर कोई स्पेसिफिक क्रिएटर माइंड में है जो नेटवर्क्स में अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। ऑप्शन 3, एक प्रोग्राम क्रिएट कीजिए। कुछ B2B SaaS बिजनेसेस 20% रेवेन्यू ऑफर करते हैं और एक यूनिक प्रोमो कोड देते हैं जो एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से आने वाले लोगों को मिलता है। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये बिजनेसेस के लिए कम रिस्क वाला है कंपेयर टू पेड एड्स या गूगल, मेटा या फेसबुक एड्स। बिकॉज एड्स में तो आप पैसे दे देते हैं लेकिन रिटर्न गारंटी नहीं होता। ये परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है जो आपको डी रिस्क करता है। याद रखिए कि आपको अपने प्रोडक्ट को सिर्फ पुश नहीं करना है, की पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएटर की ऑडियंस के साथ अलाइन करें। क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस की केयर करते हैं और नहीं चाहते कि उनका पर्सनल ब्रांड डाइल्यूट हो बाय प्रमोटिंग समथिंग दे डोंट ट्रस्ट। बेस्ट अप्रोच ये है कि क्रिएटर को अपने टूल का यूज करवाएं और उसे जेन्युइनली एंडोर्स करवाएं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं अगर वो एक्चुअली आपके टूल को अप्रिशिएट करें कंपेयर टू कि सिर्फ पैसे लेके प्रमोट कर दें। अब अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, जो पिछले 3-4 साल में बड़ा पॉपुलर रहा है, डिमांड जनरेशन स्ट्रेटजी। सिंपल वर्ड्स में डिमांड जेन क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने और उसे टारगेट ऑडियंस तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। अगर आप हाई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंटरप्राइज सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो वो प्रोबेबली लिंक्डइन पर एक्टिव होंगे। आप क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करके लिंक्डइन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपके ब्रांड के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे और जब उन्हें कोई वेंडर चाहिए होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वो आप उनके कंसिडरेशन में सेट हो जाएंगे। डिमांड जनरेशन और लीड जनरेशन में फर्क है। हॉकी स्टैक के डेटा के मुताबिक डिमांड जनरेशन से जनरेट किए गए लीड्स लीड जनरेशन से 4 गुना ज्यादा अच्छे कन्वर्ट होते हैं। सो डिमांड जनरेशन के अंदर जो लीड्स होती हैं 26% हायर विन रेट होता है इनका, 36% शॉर्टर सेल साइकिल होता है। हाई वैल्यू क्वालिटी कंटेंट ऑफर करने से लोग आपके ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने और उन्हें एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। स्लोली उनके माइंड में आप टॉप ब्रांड बन जाते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी में। ये अप्रोच इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ लीड्स कलेक्ट करने से। माइंडसेट शिफ्ट ये है कि आप पिचिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करने पर शिफ्ट करते हैं। एंड में आपके पास ज्यादा लीड्स नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो हाई क्वालिटी और एंगेज्ड प्रोस्पेक्ट्स होंगे। एक और यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉग्निज्म कंपनी ने ऐसा ही किया और क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज में 20% इंक्रीज देखा कंपैरेटिवली लीड जनरेशन से। तो इस कंपनी ने एग्जैक्टली क्या किया डिमांड जनरेशन के अंदर? सो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी, हाई वैल्यू एसेट्स को अनगेटेड करना, हाई क्वालिटी वैल्यू फ्री देना, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना, स्पेसिफिक सेट ऑफ अकाउंट्स को पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग के साथ टारगेट करना, डार्क सोशल कंटेंट क्रिएट करना, हाईली शेयरेबल कंटेंट बना के स्लैक और व्हाट्सएप कम्युनिटीज में स्प्रेड करना। इसी के साथ साथ उन्होंने लिंक्डइन एड्स के ऊपर भी अच्छी खासी स्पेंडिंग की।
सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी मार्केटिंग को सेल्स के साथ इंटीग्रेट करना। इस तरह से मार्केटिंग और सेल्स अलाइंड थे की अकाउंट टारगेट करने में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी डेवलप की, दूसरे ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करके ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड की। उन्होंने एआई का यूज करके हाइपर पर्सनलाइज्ड ईमेल नर्चरिंग भी इंप्लीमेंट किया ताकि हर प्रोस्पेक्ट और कंपनी के लिए रेलेवेंट कंटेंट डिलीवर कर सकें। अब अगर डिमांड जनरेशन की एफर्ट्स को समराइज करें, आप एज मच हाई क्वालिटी कंटेंट एज पॉसिबल प्रोड्यूस कीजिए और उसे इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल ब्रांड, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। क्ले फ्रॉम कॉपी एआई, जिन्होंने सुपर बाउल में स्पॉन्सर किया था, कहते हैं कि उनके पाइपलाइन का 30% उनके प्रोफाइल से जनरेट होता है 1.5 लाख फॉलोअर्स में। रैंड फिशकिन को देख लें, 2.5 लाख फॉलोअर्स जो स्पार्क टोरो के ब्रांड को प्रमोट करते हैं और लिंक्डइन पर क्वाइट प्रोलिफिक हैं ये। एडम रॉबिन्सन फ्रॉम RB2B, जिन्होंने लार्ज अमाउंट्स में गैरी वी स्टाइल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया। अब ये अप्रोच क्यों काम करती है भला? एल्गोरिथमिकली लिंक्डइन पर पर्सनल प्रोफाइल्स का रीच कंपनी पेजेस से 5 गुना ज्यादा है। इमोशनल कनेक्शन, एक फेस देखने से जो अपने वर्ड्स के लिए लायबल है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे नो, लाइक एंड ट्रस्ट। पर्सनल ब्रांड वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये कूल फोटो और बैकग्राउंड के बारे में है, लेकिन एक्चुअली ये हाई वैल्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करने के बारे में है जो ऑडियंस को सर्व करे। जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनफैक्ट वो हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी में कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।